जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का चरण में प्रार्थना है, क्योंकि मैं हिंदी भाषा में बोलने के लिए इतना सक्षम नहीं हूँ, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ जैसा प्रभुपाद जी ने भगवद गीता बताया। और पहले श्लोक और तात्पर्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्लोक। ते त्वं भुक्त्वा सर्गलोकविशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। त्वेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। त्वेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् एवं त्रैधर्मान् अनुप्रपन्ना एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं
पुण्यमर्तलोकं विशन्ति एवं तयि धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामा लभन्ते एकं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतं कामा लभन्ते तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामा लभन्ते तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामा लभन्ते तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् एवं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामा लभन्ते तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना कामा लभन्ते शब्दार्थ ते वे तुम उसको भुक्त्वा भोग करके स्वर्गलोकम स्वर्ग को विशालम विस्तृत क्षीणे समाप्त हो जाने पर पुण्य कर्मों के फल मर्त्यलोकम मृत्युलोक में विशन्ति नीचे गिरते हैं एवं इस प्रकार त्रयी तीनों वेदों के धर्मम सिद्धांतों के अनुप्रपन्ना पालन करने वाले गत आगतम मृत्यु तथा जन्मों को कामो कामा इंद्रिय सुख चाहने वाले लभन्ते प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जब ये उपासक विस्तृत शारीरिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार यो तीनों वेदों के सिद्धांतों में रहकर दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख को गवेषणा करते हैं, उन्होंने जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती है।
तो भी उसे वहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्रों में इंगित किया गया है। जन्मादस्य जतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वही जीवन के चरम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता। वही बारंबार स्वर्गों को तथा फिर पृथ्वीलोक को जाता आता रहता है, मानो वही किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाना है और कभी नीचे आता है। सारांश यही है कि यही वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्युलोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो वही होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का तात्पर्य किया। हरे कृष्ण। मुकम करति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नमिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरपताधमदाय नगर। तो इस भगवद गीता एक्चुअली हमारा जीवन का स्रोत कैसे प्रवाहित हो जाए, इसका गाइड और निर्देशना है। तो इसी प्रकार यहाँ बहुत सारे महात्मा को बारे में भगवान ने बताया। जो परमार्थी वेद है वो तीनों प्रकार है, जैसा ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को समझ जाने वाले। तो यह कहा गया है सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्सन्तश्च मां नित्ययुक्त उपासते। जैसा जो हर समय भगवान को नाम कीर्तन में मग्न रह जाते हैं, उसके लिए वो तो सर्वोच्च स्तर पर स्थित है। लेकिन ये परमार्थवादी का अलावा और जो वेद में वर्णित किया गया है, जैसा ये हमारे पास ऐसा सुविधा नहीं है, लेकिन भगवद गीता समझ जा सकता है एक विधि थी। जैसा वैदिक साहित्य में इस प्रक्रिया का उल्लेख और वर्णन किया जाता है। त्रैविद्या, त्रिधर्म, जैसा क्या वेदों के 3 प्रकार का ज्ञान है, जैसा कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। जो परमार्थवादी के अलावा जो इसी वर्णन इधर कहा गया है, क्योंकि ये लोग जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर यहाँ भौतिक संसार में आना पड़ता है। लेकिन भगवान तो पहले ही कह दिया, जो जिसका जन्म कर्म दिव्य है, वो तत्व रूप से जानने से पश्चात उनको यह वापस नहीं आना पड़ता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व त्वक्ता देहं पुनर्जन्म नोइति मामेति सर्जुन। ते स्पष्ट रूप से कह दिया गया। लेकिन हम लोग पहले ही लक्ष्य स्थिर करना पड़ेगा। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, चरम लक्ष्य क्या है। जो लक्ष्य नहीं स्थिर किया जाता है उनके लिए ये सब पेड़ सीढ़ियों के फिर चढ़ना पड़ेगा। जैसा कर्मकांड, उसके उपरांत कर्मयोग। कर्मयोग दोनों प्रकार है, निष्काम और सकाम। उसके उपरांत ज्ञान योग, ज्ञान योग के उपरांत ध्यान योग। ऐसा बहुत सीढ़ियाँ है। जैसा कोई जीवन लग जाएगा वो पता नहीं है, क्योंकि फिर गिर जाने से फिर वहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं है। एक जहाँ तक हम लोग समाप्त नहीं कर पाते हैं फिर वहाँ से शुरू होता है। ऐसा भक्ति योग का महत्व है। इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य का अंत में कह दिया, अच्छा तो यही लोग कि सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, वो कि वहाँ से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। वैकुंठ लोक मतलब वैकुंठ लोक सर्वोच्च लोक है, गोलोक। लेकिन गोलोक का जो चिन्मय जगत में ऐसा बहुत सारे वैकुंठ लोक है। कोई जिसका जो स्थिति है उसी का आधार पर वो कोई वैकुंठ लोक में जा सकता है, और जिसने प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए तो उनका तो गोलोक में स्थिति हो जाए।
लेकिन ऐसा आसानी नहीं है, लेकिन फिर भी तरीका बहुत सरल है। जो लेकिन तरीका सरल होने के नाते हम लोग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉलो करना, क्योंकि हम लोग तो पूरा अटैच्ड है ना इस भौतिक संसार में, इसलिए ये अटैचमेंट छुटाना पड़ेगा। इसलिए इतना सारे विधि और निषेध है। जैसा इतना सारे विधि नियम का उद्देश्य क्या है? इतना सारे विधि नियम का उद्देश्य है, जैसा शास्त्र में कहा गया, पद्म पुराण में ऐसा है, सततं स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेध सुरत्तेरव किंकर। इसका मतलब सभी विधि निषेधों का मुख्य तो ऐसा है सभी समय भगवान विष्णु और कृष्ण को स्मरण हो जाए और कभी विस्मृति ना हो, ऐसा है सभी विधि नियम का। विधि का मतलब भगवान को स्मरण करना, और निषेध का मतलब जो किसी तरीक़े से भगवान से दूर ना जाए और भूल ना जाए, ऐसा है। इसलिए इतना नहीं तो इतना सारा विधि का क्या ज़रूरत है? इस भौतिक संसार में हमारा ये छुटकारा पाने के लिए इतना है। लेकिन इसलिए तो संकीर्तन यज्ञों का शुरुआत किया चैतन्य महाप्रभु ने, और सभी को ये ब्रज प्रेम पाने के लिए सुलभ तरीका दे दिया। सिर्फ आके ऐसा भगवान को सेवा साधना और भगवान का दिव्य नाम ये कीर्तन करने से ही हम लोग को यह भौतिक संसार का सभी प्रकार आसक्ति से छुटकारा मिल पाते हैं। इसलिए पहले स्वीकार करना ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दूसरा है कैसा शरण में आ जाए। इसलिए शरणागति के लिए पहले तो भक्तों को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि भक्तों को सेवा में जब भक्त संतुष्ट हो जाए तो हमारा योग्यता नहीं रहते हुए भी वो भगवान को हमारे लिए कुछ बोलेंगे, तब भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि जो शुद्ध भक्त उनका प्रार्थना भगवान हर टाइम पूरा करते हैं। इसलिए जब हम लोग शुद्ध भक्त के पास जाएंगे तो हमारा इतना ऐसा सारे जो भगवान के बारे में जैसा परमार्थवादी भी इस भौतिक संसार में तीनों प्रकार जैसा, और स्वर्गलोक है हमारा भू भुव स्व, मतलब तीनों थर्ड फ्लोर में, और जो ब्रह्मलोक और उसका ऊपर जो है ब्रह्म ज्योति वो सबसे ऊपर है सत्यलोक का ऊपर। तो जब कोई ब्रह्मवादी ने जब निर्विशेष ज्ञान और ब्रह्म को प्राप्त होता है वो और ऊपर चला जाता है, लेकिन वहाँ से गिरने से और कोई नहीं बचेगा। जैसा एक फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में पढ़ने से कोई भी बच सकता है, लेकिन ज़्यादा ऊपर से पढ़ने से वो पूरा टूट जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाता है। इसलिए यह कहा गया है कम से कम जो लोग देवताओं को पूजन करते हैं वो धर्मपथ में है, बाद में वह गिरते हुए बार बार ऐसा होते हुए वो भगवान को शरण में आ जाए। लेकिन जो लोग ब्रह्मवादी है वो कभी नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग का बहुत दुर्भोग और बहुत दुख है। इसलिए जो परमात्मा का ध्यान में लगे रहते हैं, ध्यान का सर्वोच्च सिद्धि, वो भी वैकुंठ लोक प्राप्त हो सकता है चरम अवस्था में। लेकिन जो भगवान का सही रूप से उनका शरणागत हो जाए तो उनका सब कुछ मिल सकता है। इसलिए हम लोगों को ये भगवद गीता है हमारा जीवन का गाइड बुक, और ये जीवन है प्रस्तुति मतलब प्रिपरेशन, और मृत्यु है हमारा परीक्षा। जब अच्छा तरह प्रिपरेशन हो जाए तब कोई एग्ज़ाम देने के लिए उनका इतना टेंशन नहीं होगा। लेकिन जब जीवन भर प्रिपेयर नहीं हो पाए उनका अंत में बहुत टेंशन आ जाएगा। सब कुछ जानते हुए भी टेंशन में सब कुछ भूल जाता है। जैसा हमारा स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने का टाइम क्या होता है, जो पूरा साल भर लोग अच्छा तरह पढ़ाई नहीं करते हैं, लास्ट में वो इधर उधर भटकने लगे और कोई अच्छा टीचर के पास जाकर नोट सजेशन ऐसा मांगते हैं, जो सजेशन सब मिल जाएगा परीक्षा। तब जाके क्या होता है, सब जानते हुए भी इतना टेंशन, वो प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, इसलिए टेंशन में जानते हुए भी वो भूल जाते हैं। बाद में जब परीक्षा हॉल से निकलते हैं तो सोचता है यार ये तो मैं अच्छा तरह जानते थे लेकिन फिर भी लिख नहीं पाए, क्या हो गया।
ऐसा हो गया। इसलिए हमारा ये लाइफ टाइम प्रिपरेशन है, जीवन भर ये चलता रहेगा, प्रैक्टिशनर्स। तब जब ऐसा बहुत भगवान का कृपा, भक्तों का पूर्ण प्रयास और कृपा से हम लोग सफल हो सकता है। भक्त जब पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और उनका आंतरिकता इतना तीव्र हो जाए तो भगवान ने तुरंत आ जाएगा। जैसा इसलिए हम कलि युग का मनुष्य ने इस भौतिक संसार से बहुत जल्दी से छुटकारा पाना चाहिए, जैसा पद्धति है। जैसा श्रीमद् भागवतम में जो प्रचेता ने नारद मुनि का उपदेश प्राप्त करके उपरांत उन लोग भगवान को सेवा में लग रहे, तब नारद मुनि उनको समझाया था कि आप ऐसा तरह हजारों भाई मिलकर जब भगवान को साधना करोगे तब तुम्हारा 6 महीना के बाद सफलता मिल जाए। तो नारद मुनि का प्रति वो लोग विश्वास करते हुए तुरंत वो लोग साधना करने लगे। लेकिन 6 महीने से पहले ही भगवान ने प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दे दिया, बोला तुम भाइयों के इतना प्रीति है, इतना प्रेम है कि मैं इतना प्रसन्न हूँ ये तुरंत मैं आ गया। इसलिए भक्तों का आपस में प्रेम बहुत ज़रूरी है, तो भगवान तुरंत संतुष्ट हो जाता है। इसलिए वहाँ एक श्लोक बताया गया है, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट जेन केनवा सर्वेन्द्रिय उपसंतो तुष्यतसु जनार्दन। इसका मतलब सर्वजीव का प्रति दया, यथा लाभ संतुष्ट रहना और इंद्रिय संयम, इसी करते हुए भक्त जब भगवान को सेवा में लगे रहे तब जनार्दन कृष्ण शीघ्र संतुष्ट हो जाए। ये है एक तरीका है। और भागवत में उस 4th स्कंद में ऐसा बताया गया है, जो भगवान को संतुष्ट करने से जल्दी तरीका क्या है, ये है ये सर्वजीव दया, यथालाभ संतोष और इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान को आराधना में रहकर हमारा जीवन को समर्पित करना होगा। तब हम लोग, और ऐसा नहीं है जो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और ऐसा है बहुत हमारा प्रभाव है, ऐसा कहकर कोई नहीं बच सकता है। जैसा हमारा बांग्ला में चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त थे जगदानंद पंडित, उनको प्रेम विवर्त ग्रंथ में कह दिया कि गोरारामी गोरारामी बोलले कबू न है, गोरार आचार गोरार विचार करले फल है। इसका मतलब मैं महाप्रभु का भक्त हूँ, मैं महाप्रभु का भक्त हूँ, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता है। जब महाप्रभु का शिक्षा और उनका निर्देश अनुसरण करने के उपरांत वो सही रूप फल मिलेगा। नहीं तो ऐसा जैसा हमारा इस्कॉन में कोई बोला, कोई प्रभावशाली मैं इस गुरु का शिष्य हूँ, उस गुरु का शिष्य हूँ, ऐसा बोलने से कोई नहीं होगा। अच्छा तरह जब भक्ति में लगे रहे तब लोग ने समझ जाएगा वो इस गुरु का शिष्य है, तो गुरु का भी और भी ज़्यादा सुनाम और ख्याति बढ़ गया। लेकिन बोलने से नहीं होगा, अपना आचरण से ऐसा करना होगा। नहीं तो ये जो यहाँ कह दिया कि ठीक है, ये त्रैविद्या मतलब वेद का 99% है ये सब ज्ञान कांड कर्म कांड के बारे में, और 1% में भी उपासना कांड में भी इतना परमार्थवादी है और बहुत रेयर है। जैसा इस भौतिक संसार में और कोई दिन बांग्ला में बहुत सारे लोग दुर्गा पूजा के लिए बहुत प्रभाव है, लेकिन वो असुर का अनुसरण करते हुए वो लोग पूजा करते हैं। जैसा महिषासुर ने जब जगत को संतप्त किए थे, उसी टाइम देवी दुर्गा ने प्रकट है और प्रकट होकर उनको विनाश किए। लेकिन पदतल रहकर भी वो प्रार्थना करते हैं, भार्या मनोरमंग देहि मनोवृत्ति अनुसारिणी रूपंग देहि जयंग देहि दिशो जयी। इसका मतलब हमारा मन का अनुसार इतना भोग विलास करने के लिए मैं लालायित हूँ, इसलिए सुंदरी देव भोग बहुत सारे धन संपद दो और शत्रुओं विनाश हो जाए, मैं निश्चिंत रूप से भोग कर सकता हूँ। ऐसा तो देवी ने भी उनको कपट कृपा कर दिया, क्योंकि ठीक है लो, लेकिन ये तो स्थायी नहीं है, ये तो अंत होता है। जैसा पुण्य क्षय प्राप्त होने से फिर भी यहाँ आना पड़ता है, जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन भक्तों का क्या रूप है? ब्रजवासी ने भी
महामाया का इस भौतिक संसार है। कहना ब्रह्मा जी प्रार्थना किया, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाया वजस्व भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छानुरूपम विभज चेष्ट सा गोविंदम आदि पुरुषं तमं भजामि। ब्रह्मा जी स्वयं प्रार्थना करते थे। तो इसका अनुसार देखा ब्रज गोपिका ने भी भगवान को प्राप्त करने के लिए इस महामाया को कात्यायनी रूप से पूजन किए। देवताओं को पूजा निषेध नहीं किया गया, लेकिन सही ढंग से, अविधिपूर्वक नहीं, विधिपूर्वक करने से कोई निषेध नहीं है शास्त्र में। जैसा ब्रज गोपिका ने जब बहुत विडम्बना में थे उसी टाइम भगवान को प्राप्त करने के लिए उन लोग कात्यायनी व्रत किए और महामाया को कात्यायनी के रूप में, जैसा भागवत में प्रार्थना किए गोपी ने, कात्यायनी महाभागे देवी जोगी नधीश्वरी नंद गोपं सुतं पतिंग में कुरुते नमः। इसका मतलब जो है कात्यायनी महामाया इस प्रकार सहायता कीजिए, वरदान कीजिए जो हम सभी नंदों को पशु तो मतलब कृष्ण को पति रूप का प्राप्त हो सके। इसी प्रकार ने प्रार्थना किया। तो प्रार्थना का तरीका है, दोनों तरीका है। जैसा असुर का अनुसरण करना, कोई बोलते हैं जो चंडी में ऐसा कहा गया, चंडी और गीता सेम है, लेकिन नहीं, कम्प्लीटली अपोजिट है। चंडी असुर का वाणी है और गीता भगवान का वाणी है, कैसे सेम हो सकता है। जैसा वहाँ कहा गया धन जन सुंदरी ये प्राप्त करने के लिए प्रार्थना है, और महाप्रभु ने हम लोगों को सिखाया न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग व जगत से कमय मम जन्मनिश्चर भवता भक्ति रहते के, मतलब कम्प्लीटली अपोजिट है। इसी प्रकार हम लोगों को इसी प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ इसलिए बताया गया है, स्पष्ट रूप से भगवान कह दिया कि ठीक है आप भोग करने चाहते हो, ठीक है ऐसा तरीका करो, तब स्वर्गलोक में जाओगे, वहाँ बहुत कुछ सारे है भोग करने के लिए। लेकिन जब आपका डिपॉजिट पूरा खाली हो जाएगा तब भेज दिया जाता है। जैसा आपका कर्म के उपरांत आप लोग बहुत फल मिलता है, बहुत पैसा मिलते हैं और बैंक में डिपॉजिट करके रख देते हैं, लेकिन जब वहाँ से विथड्रॉ करोगे तो बाद में जब पूरा अकाउंट जीरो हो जाएगा तब और बैंक वाला आपको कुछ नहीं देगा। ये कैसा आप जितना भी बोलो हम इतना साल दर बैंक में मैं डील करता हूँ, लेकिन फिर भी अब क्यों नहीं दिया जाता है, ऐसा धक्का मारकर उधर भगा देते हैं। ऐसा है इस भौतिक संसार का स्थिति। चक्र, जैसा यहाँ चक्र कहा गया है, चक्र मतलब जन्म मृत्यु और फिर जन्म मृत्यु। भगवान में बता दिया जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यु च तस्माद अपरिहार्य अर्थे नौतं सचिन तुम हरती। मतलब इस भौतिक संसार में भी शोक ताप संताप करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित, और जिसका मृत्यु हो गए उनका पुनर्जन्म भी निश्चित रूप से हो जाएगा। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने इस सभी तरीका बता दिया, क्योंकि अर्जुन को जैसा गुज्जतम ज्ञान भी दे दिया, लेकिन फिर भी हमारा जो स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि प्रेम है स्वाधीन रूप से स्वतःस्फूर्त भाव से भगवान को मिलना। ऐसा नहीं है प्रेम जबरदस्ती किसी को प्रेम किया जा सकता है। इस भौतिक संसार में लोग करते हैं ज़बरदस्ती, लेकिन ज़बरदस्ती वो प्रेम नहीं है, वो काम है। इसलिए भगवान हम लोग को जो दिया गया, लेकिन वो हम लोग मिसयूज करते रहे तब ऐसा हो जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम है। तो अर्जुन को इतना सारे ज्ञान देते हुए भी भगवान जब कह दिया ठीक है तुमको तो मैं सब कुछ गुज्जतम ज्ञान दे दिया, आप विचार पूर्वक यथेच्छसी तथा करो, मतलब जो आप चाहें वही करो, लेकिन ये जो तुमको मैंने इस तरीका सब ज्ञान दे दिया, इस ज्ञान के विचार पूर्वक। लेकिन लोगों ने समझते हैं ठीक है भगवान तो बोल दिया, ठीक है इतना सारे सुन लिया, और भगवान बोल दिया यथेच्छसी तथा करो, मतलब जो चाहे वही मन वही करो, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में अर्जुन क्या कहते हैं उसका उत्तर में, तो अर्जुन कह दिया नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। इसका मतलब हाँ आप जो ज्ञान दे दिया मैं अभी समझ जाता हूँ, क्या हो गया, नष्ट मोह नाश हो गए, स्मृति और जो मैं भूल गए थे सब कुछ विस्मृति हो गए, अभी स्मृति मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, और मेरा
तुम्हारा साथ क्या संबंध हो, ये पूरा पूरा जानकारी मेरे को मिल गया। और मैं कितना छोटा खुद हूँ वो भी समझ गया। और गौत संदेह मतलब और संशय, कोई संशय नहीं है, पूरा संशय दूर हो गया। इसलिए तुम जो मेरे को बोलोगे और आदेश दोगे वही मैं अनुसरण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने कहते हैं भगवद गीता क्यों यथारूप और एज इट इज, क्योंकि भगवान जिस प्रकार ज्ञान अर्जुन को दिया और अर्जुन जिस प्रकार से वो ग्रहण किया विचार पूर्वक, उसको अनुसरण करने से जो साधारण जीवों भी अर्जुन को अनुसरण करते हुए जब भगवद गीता को जीवन में बिताएंगे तब उनका इस परम गति प्राप्त हो सकता है। और भगवान को तत्व जानने के उपरांत उसका इस भौतिक संसार में फिर वापस नहीं आना पड़ा। इतना सारे जानकारी होते हुए और परम ब्रह्म परम धाम स्वीकार करते हुए भी अर्जुन वासना किए भगवान को विश्वरूप देखने के लिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में एक स्थापित करने के लिए जो जिसका पूरा शास्त्र में उल्लेख है और जो विश्वरूप दिखा सकता है, उसको हम लोग परमेश्वर भगवान के रूप में मान सकते हैं। नहीं तो कोई भी कोई अलौकिक कुछ कर सकता है, लेकिन उसका फॉलोअर होने के नाते धर्मभीरु और अज्ञ मनुष्य ने उसका फॉलो करते हुए भी वो सोचते हैं हम लोग भगवान मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए भगवान को मिलने से भक्ति का शक्ति ज़रूरत है। जैसा विश्वरूप देखने प्रदर्शन करने के उपरांत भगवान ने कह दिया ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्तेन प्रवेष्टुं च परन्तप भक्त्या तनन्या शक्य एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्तेन प्रवेष्टुं च परन्तप। इसका मतलब जो भक्ति का जो अनन्य शक्ति है उसका माध्यम से कोई भगवान को जान सकता है, ज्ञातुं द्रष्टुं दर्शन कर सकते हैं। और तत्तेन मतलब तत्व रूप, तत्व का मतलब क्या है, तात्विक रूप से भगवान को नहीं जानने से उसका ऐसा सफलता नहीं मिल सकता है। तत्व मतलब जैसा हम लोग एक मिठाई लेके आते हैं, मिठाई दिया तो मिठाई का साधारण जानकारी ऐसा है जो क्या खीर से और चीनी से ऐसा बना हुआ है और बहुत पहला एक्सपीरियंस था, ऐसा टेस्ट है, बहुत मिष्टता रूप से ग्रहण कर सकता है। ये साधारण रूप से जानकारी है। लेकिन तात्विक रूप से जानकारी मतलब क्या है, जो कौन कहाँ से वो मिला, ऐसा खीर कहाँ से मिला और उसका उत्स स्थल क्या है, कैसे रूप में कौन बनाया, कहाँ बनाया, पूरा एनालिटिकल थीसिस पूरा जानकारी मिलने, वो है तात्विक रूप। लेकिन भगवान तो ऐसा लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, तो भगवान को कैसे पूरा जानकारी हो सकता है। इसलिए भगवान सभी का सामने आपको खुद उनका प्रकाश नहीं होते हैं। भगवान देना ना हम प्रकाश सर्वस्व जोगो माया समावृत, भगवान को खुद अपना आपको जोगो माया का द्वारा आवृत रहते हैं और हम लोग जबरदस्ती महामाया का माध्यम से आवृत रह गया। लेकिन पहले हमारा इस साधना के उपरांत हम लोग को मुक्त होना पड़ेगा। जैसे इस घर से हमारा जो जहाँ रहते हैं वहाँ पहले मुक्त होके मंदिर में आना पड़ेगा, लेकिन मंदिर में आने से ही भगवान को दर्शन नहीं मिलेगा। जब पुजारी और सेवक ने पर्दा हटाएगा तब भगवान को दर्शन मिलेगा। इसी प्रकार भक्त जब साधना के माध्यम से माया से मुक्त हो जाए फिर भी भगवान को दर्शन नहीं मिल सकता है। भगवान जब खुद अपना उसी प्रकार शरणागत भक्तों को दर्शन देने के लिए चाहेंगे तब भगवान खुद उनका माया जो जोगो माया उनको हटाएंगे तब भगवान को दर्शन मिलेगा। जैसा हम लोग यह एक देश से एक देश जाने के लिए ऐसा भी प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग जब विदेश में के लिए पासपोर्ट वीसा सब कुछ मौजूद है, फिर भी इमिग्रेशन में वो लोग को अटक दिया, प्रवेश नहीं कर देते हैं, किसी को वहाँ से वापस लौटा देते हैं जगत में। तो भगवत का धाम का क्या बात है। लेकिन भगवान का जब परमिशन हो जाए तब हमारा योग्यता नहीं रहते हुए भी हम लोग वहाँ जा सकते हैं। ऐसा है भगवान का विशेषत्व है। इसलिए ये इस अध्याय में भगवान किसी को जो नहीं बताया
इस परम गुह्य ज्ञान यहाँ कह दिया अर्जुन को। क्यों अर्जुन के ऐसा सब कुछ ज्ञान दे दिया? क्योंकि भगवान ने इस अध्याय में जो भक्त भगवान के विषय में अधिक अधिक सुनता है तो वही आत्म प्रकाशित हो जाता है। यही श्रवण का विधि श्री भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश भक्तियों के पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है अब भक्तजन भगवान संबंधी कथाओं के परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्वानों सान्निध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यही अनुभूत ज्ञान है। और अर्जुन का क्या है, वो मत्सरता मतलब जो परश्री कातरता, उनसे अर्जुन मुक्त थे। इसलिए भगवान कह दिया भक्तों का जो बहुत सारे इंद्रियों, मन और शरीर में शत्रु बैठ रहते हैं, उनका स्थिति जानना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारा अंदर से वो बहुत पीड़ित करते रहते हैं। बाहर से शत्रु को तो कोई ना तरीका से देखा जाता है, इसलिए उनको मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अंदर का जो पीड़ा देते हैं वो कैसे मुकाबला कर सकते हैं? जैसे इंद्रियों में, मन में और शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के रूप में, तो ये जो शत्रु हैं उनको अलग अलग एंगेजमेंट देने से वो लोग और शत्रुता नहीं कर पाएंगे। लेकिन मात्सर्य वो बहुत खतरनाक है, उनको त्याग देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा एक आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में, काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त देशी जने लोभ हरि कथा साधु संगे मोह इष्ट लाभ मिने मद कृष्ण गुणगाने नियुक्त करिब यथा तथा। इसका मतलब काम का जो शक्ति आते हैं वो शक्ति भगवान को सेवा में, और क्रोध किसी प्रकार किसी का प्रति क्रोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन भक्तोद्वेषी जनो मतलब जो भगवान और भक्तों को पीड़ा देते हैं उनका प्रति क्रोध प्रदर्शन करा सही रूप से क्रोध का प्रशमित करने का तरीका है। और मोह मतलब हम लोग मोहित है, भगवान का रूप में मोहित होना चाहिए और इष्ट स्फूर्ति के लिए। इसलिए लोभ व लालच में हम लोग फंस जाते हैं कभी कभी। जैसा हमारा इस लालच को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन लोभ जब हरि कथा और साधु संग में हो जाए तब इस लालच सीमित हो जाते हैं। अभी इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, पहले सबको लालच को तृप्त करने के लिए इस प्रसाद का भव्य आयोजन कर दिया गया, क्योंकि कम से कम आहार शुद्धि सत्ता शुद्ध हो जाए। तब सत्ता शुद्ध होने से ध्रुवा स्मृति मतलब परम सत्य को स्मरण कर सकते हैं आसानी तरीक़ा से। नहीं तो जब लालच में फंस जाए, इधर उधर भटकने लगे, तो भगवान को भी स्मरण नहीं कर सकते। तब ऐसा लोग कितना, जैसा पॉलिटिकल लीडरों ने कितना जगत को सबको संतुष्ट करने के लिए कितना सारे प्लान प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन सभी प्लान प्रोग्राम का क्या है, इस भौतिक संसार कैसा उन्नति हो। तो हमारा आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसका ही प्रगति हो रहा है, लेकिन इस प्रगति को तो स्थायी रूप से नहीं कोई यहाँ लागू कर सकता है। ये तो अस्थायी रूप है, क्योंकि भोग का तो कोई ऐसा नहीं है एंड है, और फिर भी मन का ऐसा नहीं है। इसलिए यह तो काम, क्रोध, लोभ, मद मतलब उन्मत्त रूप से कोई ढंग से नृत्य करना। तो लोगों ने शरीर का ऐसा स्ट्रेंथ, मन का आनंद नहीं है, इसलिए वो नृत्य नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम लोग कृपण, जैसा अर्जुन को पहले ज्ञान देने से पहले अर्जुन को ऐसा इस प्रकार ज्ञान नहीं दिया गया। जैसा पहले अर्जुन ने सब कुछ छोड़कर चला जाने चाहते हैं पहला अध्याय में, और दूसरा अध्याय में जब भगवान को गुरु रूप से स्वीकार करते हुए उनका शरण में आ जाए, तब भगवान को उनको डांटने लगा और उनको शासन किया, और बाद में ज्ञान देने शुरू किया। एक कृपण है हमारा ये भौतिक संसार में, हम लोग कृपण हो, इसलिए इतना सारे प्रॉब्लम है। कृपण मतलब जिनका पास बहुत कुछ है लेकिन वो खर्च नहीं करते हैं, सभी का खर्च लेते हैं, देते नहीं है। ऐसा
है इसको कृपण कहा जाता है सही रूप से। लेकिन असली रूप से कृपण क्या है? हमारा इस दुर्लभ मनुष्य जीवन भौतिक संसार में लाभ करके, क्योंकि मनुष्य शरीर क्या है? मनुष्य शरीर है दुर्लभ लेकिन क्षणस्थायी लेकिन अर्थपूर्ण। इस मनुष्य शरीर में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब लोग नहीं करते हैं तब उनका ऐसा हाल होता है, कृपण हो जाता है। मतलब उनका बहुत संकुचित रूप से और नैरो माइंडेड हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं पा सकता है। इसलिए आलसी और एक कृपणता त्याग करने का उपदेश दिया गया। जैसे रामचरितमानस में मैं सुना तुलसीदास जी का, सोते सोते क्या कर भाई अब भज मुरारे, ऐसा दिन आएगा जब लंबा पाँव पसारे। इसका मतलब आलसी होकर अभी कुछ नहीं करते हो, एक कोई नहीं बुलाएंगे उसी दिन। ऐसा एक दिन आएगा जब वो आप सो जाओगे पूरा, इसलिए कोई नहीं बुलाएगा। इसलिए एक विष्णु पुराण में एक कहानी है, क्या ने एक बहुत कृपण थे, कृपण आदमी। वो क्या करते थे, वो सब लोग के पास लेते हैं लेकिन वो खुद कुछ नहीं करता है। लेकिन इसका हाल क्या होता है, तो एक बार क्या हुआ, उनका पिताजी अंत हो गया। तो सोचा अरे इनका अंतिम संस्कार करने के लिए बहुत सारे पैसा बहुत कुछ ज़रूरत है, तो इस मैं तो खर्च करना नहीं चाहते हो, तो एक काम किया जाए, रात में उनका बॉडी कोई नदी में फेंक दिया जाए और बाद में लोग को सूचना दिया जाए वो खो गया नहीं है, ऐसा वो सोचने लगा। लेकिन भगवान अंतर्यामी है, इसलिए उनका शक्ति आविष्ट होकर एक ब्राह्मण उनका घर में आ गया। तो ब्राह्मण ने कहा अरे ये तो बहुत दुख की बात है, आपका पिताजी का अंत हो गया, लेकिन पुत्रों का तो कर्तव्य है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो वो समझ गए अरे ये क्या हो गया, ये तो सब कुछ जान चुका है, तो मैं कैसे हमारा बॉडी को लपाट कर कैसे करें। तो तब बोला देखिए ब्राह्मण पंडित जी, आप तो आ गया, लेकिन मैं तो बहुत दरिद्र हूँ, इसलिए कैसे हमारा पिताजी का अंतिम संस्कार कर सकूँ। ठीक है तुम सोचो मत, मैं इसका अंतिम संस्कार का सभी कुछ कर देता हूँ। ठीक है, तब क्या किया जाए, तुम सब कुछ आयोजन करो, मैं सब कुछ व्यवस्था कर देता हूँ, लेकिन बाद में एक थोड़ा सा दक्षिणा देना होगा, क्योंकि तब पुत्र का कर्म पूरा हो जाएगा। तो क्या बातचीत करते हुए उपरांत वो राजी हो गए, 50 रुपया दक्षिणा देंगे सब कुछ करने के उपरांत। ठीक है, सब पिताजी का अंतिम संस्कार और सब कुछ संपन्न हो गए। उनका उपरांत ब्राह्मण पंडित जी ने बोला ठीक है, तुमका जो वचन दिया वो दे दो 50 रुपया दक्षिणा, तब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। तो वो सोचने लगा कैसे 50 रुपया भी नहीं देंगे। तो तब सोचा हमारा वंश का परंपरा अनुसार एक नियम है, जब अशौच चलता है 11 दिन के लिए और उसी टाइम किसी मंदिर में नहीं जा सकता हूँ, किसी ब्राह्मण वैष्णवों को दान दक्षिणा नहीं दिया जाता है, तो आप पंडित जी आप बताइए मैं कैसा हमारा परंपरा वंश परंपरा का अनुशासन उल्लंघन करूँ। ठीक है 11 दिन बाद ही मैं फिर आऊँगा, उसी टाइम आपका दक्षिणा देकर पूरा किया जाए। तो ब्राह्मण चला गया। समय किसी का मतलब समय स्थिर रह गया, समय अतिक्रांत हो गया। तब 11 दिन के उपरांत फिर ब्राह्मण पंडित जी उनका घर में आ गए। तब वो घर में अंदर में था, तो उनका स्त्री को भेज दिया, तुम ब्राह्मण को बता दो, जो पूरा झूठ उनको समझा कर बता दो, क्या मेरा पति भी बहुत बीमारी में है, 7 दिन के लिए बेड रेस्ट है, डॉक्टर ने कह दिया वो कुछ नहीं बात कर सकता है ऐसा। तो उनका स्त्री ने बाहर आकर ब्राह्मण पंडित को कह दिया देखिए पंडित जी मेरा पति तो बहुत बीमारी में है और डॉक्टर ने कह दिया वो अभी 7 दिन तक कुछ नहीं बातचीत करता है, तो आपका क्या बोलूँ। ठीक है, मैं 7 दिन बाद फिर आऊँगा। तो वो चला गया। फिर 1 दिन 2 दिन करके 7 दिन के उपरांत फिर ब्राह्मण पंडित आया। तो उसी दिन भी वो अंदर में था और उनका स्त्री उनका वाइफ बाहर आ गया। वो ब्राह्मण को देखकर उनका बहुत दुख लगा कि हमारा पति कैसे लोग है, ऐसा कृपण है जे वो वचन देते हुए भी वो सिर्फ थोड़ा सा दक्षिणा वो भी नहीं देते हैं,
ऐसा क्या है? तो अंदर में जाकर उनको बोलने लगा, देखिए वो ब्राह्मण पंडित जी फिर आ गया, तो उनको जो दक्षिणा वो दे दो, ये तुम चुप करो, तुम रो मत, मैं तुमको जो समझाता हूँ वो तुम करो। जैसा एक कहावत है नीति शास्त्र में, स्त्री शिशुनांग रोदनंग बलम, मतलब स्त्रियों और जो बाल रूप से छोटा सा है उनका शक्ति कैसे आते हैं? रोने से। क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता है तब रो या तो सबका हृदय विगलित हो जाता है, तब उनका पूरा हो जाता है। तो उनको समझाए, तुम एक काज करो, ज़्यादा से ज़्यादा रो उनके पास जाकर और बोलो, मेरा पति भी मेरे को छोड़कर चला गया, मैं क्या करूँ? और एक काम करो, तुमका जो सती का जो चिन्ह है वो जैसा शंखा और सिंदूर ये मिटा दो। तो इनका कर कर वो उनका कथानुसार वो बाहर आ गया, जैसा विधवा का रूप में वो आ गया और ब्राह्मण को पास आके रोने लगा। बोले, देखिए पंडित जी, मैं तो ऐसा वो अभागी हूँ, मेरा पति भी मेरे को छोड़ के चले। ठीक है, रो मत, मैं अंदर में जाता हूँ, तुम्हारा पति को भी अंतिम संस्कार मेरे को ही करना हैगा। लेकिन अंदर में वो सोचता था ऐसा सुनकर ब्राह्मण चला जाएगा, लेकिन वो अंदर में आ जाएगा ऐसा वो सोचा नहीं। फिर भी जब आ गया वो बेड से उठकर भागने लगा, दौड़कर। तब ब्राह्मण पंडित वो बहुत हंसने लगा, अरे रुको रुको, तुम क्यों भाग रहा हो? मैं तुम्हारा इसी प्रकार आचरण से बहुत संतुष्ट हूँ, तो तुमको वर देंगे और आशीर्वाद मांगो। तो ये सुनकर वो वापस आके ब्राह्मण का चरण में पड़ गया। तो ब्राह्मण बोला, ठीक है, तुम्हारा इस प्रकार आचरण से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तुम मांगो क्या चाहो। बोले, देखिए उनका तो दिमाग में हर टाइम वो दक्षिणा का बारे में घुस रहा है, इसलिए वो सोचा ठीक है, आप हमारा प्रति संतुष्ट हो तो मेरा वो जो 50 रुपये दक्षिणा से माफ़ कर दो। वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सोचा। इसी प्रकार जब संकुचित रूप से हम लोग जब सेवा करते हैं, पहले हम लोग संकुचित मन से कैसे सेवा करना चाहते हैं? क्योंकि मैं कैसे अच्छा रहूँ, मैं कैसे कंफर्टेबल फील करूँ, ऐसा। जब उनका ब्रॉड माइंडेड उससे ज़्यादा ब्रॉड माइंड होगा, वो सोचा हमारा जो परिवार है वो कैसे अच्छा रहे, और उससे ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होने से क्या उनका है, वो सोचा हमारा जैसा बंगाल में बोला हमारा बंगाली श्रेष्ठ है, और ऐसा। और उसके बाद जब इंटरनेशनल रूप में आए, मेरा भारत महान है और मैं भारतीयों को सेवा करूंगी, ऐसा सोचता है। लेकिन उसके भी ज़्यादा ब्रॉड माइंड होने से विश्व मानवों का सेवा, मानवतावाद, मतलब मानवों का सेवा करने से हम लोग बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जब तक तो भगवान का इस प्रकार स्थिति, ये सभी विश्व ब्रह्मांडों का मालिक है परमेश्वर भगवान, और जिस प्रकार हमारा कर्म और योग्यतानुसार बराबर किए गए उसके संतुष्ट होकर उन्नों का प्रति कोई लोभ और लालच नहीं रहते हुए जब भगवान को सेवा में लगे रहे हैं, तब भगवान को कृपा मिलेगा। जैसा उपनिषद में भी बताया गया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्तं जगत् त्वेन तक्तेन भुंजिता मा गृहीतकस्य सिद्धनम। इस समझना चाहिए, नहीं तो ऐसा यहाँ जो बताया गया है, जो पुण्य अर्जित हो जाए, जैसा लोगों ने बहुत सारे अन्न वस्त्र और ये सब दान करते हैं, जैसे मारवाड़ी लोग का ऐसा परंपरा अनुसार वो लोग बहुत दान देते हैं, क्योंकि पुण्य अर्जित हो जाए तो और बेसी बिजनेस में बहुत सफलता मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य हो जाए तो स्वर्ग भी चल जाए। लेकिन जब धर्म का यथा रूप से अनुसरण नहीं करते हैं, वो लोग का गंतव्य है स्वर्गलोक। स्वर्ग से ऊपर वो कोई नहीं जानते हैं। पिता माता जी अंत होने से लिखा जाता है स्वर्गीय, लेकिन वो कहाँ गया उनका भी पता नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग गया कि नरक में गया, वो कैसे हो गया। भगवान तो कह दिया, जो लोग मेरा निर्देशन अलावा और शास्त्र का विरुद्ध आचरण करते हैं उनका तो पशुओं जनी और नरक में डाल देना चाहते हैं। जैसा कोई भक्त जीवन नहीं फॉलो करेंगे तो उनका क्या हाल होता है ना, इस भौतिक संसार में इस सारे व्यवस्थापना है। कैसे, जैसा अलग अलग देवताओं ने अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। जमराज ने मृत्यु का अधिपति देवता, और उनका तुरंत वो लोग मैसेंजर भेज देते हैं कैसे किसको ले आ जाता है,
और ऐसा पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कैसे 10 दिन के अंत में वो जम लोग पहुंच जाते हैं। 10 दिन लगेगा। और उसके बाद जब उनका कोई वंशानुक्रम भगवान को उनके लिए भजन करेगा तब कोई बच सकता है। उद्धार मतलब जैसा कोई डूब जाते हैं उनको उठाया। उद्धार मतलब ऐसा नहीं है उनको वैकुंठ भेज सकता हो, नहीं। कोई पुत्र और पिताओं को उद्धार मतलब उनको गिर जाने से अटक कर सकता है, लेकिन वो खुद उनको ही भजन करना होगा भगवान को पास जाने के लिए। भजन खोज अपना अपना, लेकिन वो कोई भक्त लोग सहायता करके उनको बचा सकता है गिर जाने से, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि जम लोग के पास जब जाते हैं उनका कोई परिवार जन कोई नहीं देख सकता है। लोग ने कहते हैं ना, मरने के बाद कौन देखेगा, कौन देखेगा, ये तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ कोई किसी को मारेगा तो कोई सब लोग देख रहा है तो अटक कर देगा, ये ठीक है उनको छोड़ दो, बचा दो, वो क्षमा कर दो, ऐसा कर सकता है। लेकिन कोई जब नहीं देख पाएगा तब क्या करेगा, वो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको खुद ही इतना भोगना पड़ता है। इस स्वर्गलोक का सुख भी इसी प्रकार है। स्वर्गलोक का बहुत सुख है। जैसा हम लोग एक बार कहता है कि ब्रह्मचारी क्लास में जो बहुत सारे माता जी हैं, मतलब जैसा कश्मीर है, कश्मीर मतलब जैसे मैरिड लाइफ का बराबर है, मतलब विवाहित जीवन। कश्मीर मतलब कश्मीर बहुत सुख सुविधा है, लेकिन कभी कभी वो टेररिस्ट अटैक करते हैं हो जाता है। ठीक स्वर्ग का भी ऐसा है, इसलिए उनको भूस्वर्ग कहा जाता है। स्वर्गलोक भी ऐसा है, इतना सुख मिलते हैं, लेकिन जब असुर शक्ति जागृत हो जाए तब स्वर्गों को अटैक करके उनको भगा देता है। जब जैसा हम लोग इस एसी रूम में है, बाहर जाने से बहुत गर्मी लगेगा, और इसी प्रकार स्वर्ग में सुख है, आराम है, लेकिन बाहर में इतना यंत्रणा है। जब बहुत समय तक उधर रहेगा तो वहाँ से जब भगा देते हैं तब और बहुत दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। इसलिए स्वर्गलोक को मत जाना। भक्त लोग ऐसा सोचने भी नहीं आते हैं जो कर्मकांड ज्ञान कांड। इसलिए हमारा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया, कर्मकांड ज्ञान कांड क्या बोले, विषर भाण्ड अमृत बोलिया जब खाए, नाना जनी सदा फिरे कदर्य भक्षण करे तार जन्म अधोपते जाए। इसका मतलब कर्मकांड ज्ञान कांड रूप में जब इस जगत में इस भौतिक विद्या के अनुसार भोग करने के लगे रहते हैं, उनको जीवन नष्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग इस भक्ति का माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने जो सरल जीवन और उच्च विचार, जरा प्रभुपाद जी ने विश्व भर प्रचार किया, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये मानते हुए हम लोग जो भगवान को शरण में आ जाए तब हमारा जीवन सफल होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। मैं हिंदी में ज़्यादा बातचीत नहीं करता हूँ, इसलिए फिर भी प्रयास करा, भक्त लोग क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। जैसे यहाँ पे एक संकुचित वर्ष आया, तो संकुचित भाव से कोई व्यक्ति में भक्ति का भाव भी होता है, लेकिन लालची भी कोई स्वभाव में होता है, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो क्या उसमें तो भक्ति फलित होती है? लेकिन संकुचित रूप से ज़्यादा खोज जैसा कोई भजन करते हैं, लेकिन हमारा ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में महाप्रभु का उपदेश है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये संकुचित रूप से ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए वो संकुचित रूप त्याग करके छोड़ करके उदार रूप से सभी भक्तों को सहायता करते हुए जब भगवान को सेवा मिले, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जीवन तो ज़्यादा टाइम नहीं है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि भजन सिद्ध होना बहुत आसानी नहीं है। क्योंकि कृष्ण का स्मरण जब 24 आवर्स हो जाते हैं तब माया छूट जाते हैं, नहीं तो माया भी हमारा माया का साथ ये युद्ध चलते रहते हैं। कभी हम लोग अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, और कभी कभी हम लोग पूरा पराजित हो जाते हैं माया के साथ।
इसलिए ये शक्ति पाने के लिए भक्तों का सहायता बहुत जरूरी है इस कलि युग के में। इसलिए महाप्रभु ने कहा एकाकी अमर नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तन, मतलब अकेला हम लोग का इतना ज़्यादा शक्ति नहीं है भगवान नाम और कीर्तन करने के लिए भी। इसलिए ऐसा उन्होंने कहा, इसलिए भागवतम में ऐसा मैं सुना ये उदार होने से, नहीं तो उदार संकुचित रूप से क्या होता है, जैसा वो लोग भगवान का शक्ति प्राप्त होते भी वो पंडित जी ब्राह्मण आ गया, लेकिन फिर भी उनका संकुचित कृपण थे, इसलिए उनका और बहुत बड़ा चिंता करने के भी नहीं मिला। वो सोचा ऐसा होने से ही हमारा सब सफलता मिल जाएगा। जैसा कुछ लोग का अभाव, बहुत पैसा का अभाव है, वो सोचता है पैसा मिल जाने से हमारा सभी समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन फिर और समस्या आ जाएगा। इसलिए उदार होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उदार भाव से सेवा करना चाहिए, क्योंकि उदार भाव से नहीं करने से किसी को कष्ट मिलेगा। जैसे हम लोग सेवा कर रहे हैं, हमारा सेवा से भी और किसी का कष्ट हो जाए तब अपराध हो जाता है, तब हम लोग का प्रगति रुद्ध हो जाता है। इसलिए प्रगति करने के लिए ये भी बहुत सावधानी से सोचना चाहिए कि हमारा सेवा से भी किसी का और कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा भी सोचना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।